हाय गाइस, दिस इज अरुण कौशिक और गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। देखो, गूगल एड्स में बिडिंग स्ट्रेटजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिडिंग स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती हैं और किस तरीके से इनका यूटिलाइज करके कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है, आज हम सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और हाँ, बोनस ये रहेगा कि आज हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी चीजों को कवर करेंगे कि बिडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड किस तरीके के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिडिंग स्ट्रेटजीज। देखो, बिडिंग स्ट्रेटजीज का अगर आपको ये नहीं पता कि यूटिलाइज कहाँ और किस कैंपेन में कैसे करना है, तो आप ना तो अपने कैंपेन्स को अच्छे ढंग से स्केल अप कर पाओगे और ना ही अपने कैंपेन्स को इनिशियल लेवल पे ऑब्जेक्टिव वाइज आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे। तो देखो, बिडिंग स्ट्रेटजीज को आज डिटेल में समझेंगे कि होती क्या है और उनको किन कंडीशंस में कैंपेन्स पे अप्लाई करके आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो और साथ साथ अपने कैंपेन्स को स्केल अप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको गूगल एडसेंस के अंदर जाना है और वहां से आपको बिडिंग स्ट्रेटजी, जो बिडिंग आपका रहता है ऑप्शन, वहां पे हम आएंगे और यहाँ पे हम एक एक करके सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मैनुअल सीपीसी। देखो, मैनुअल सीपीसी को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, लेट्स से आपकी मैनुअल सीपीसी में आपने अपने एड ग्रुप के अंदर 3 कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है और जब भी आप अपने कीवर्ड प्लानर पे अपने कीवर्ड्स की रिसर्च करते हो तो आपको हमेशा कीवर्ड प्लानर सजेस्ट करता है कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड की, जो भी कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करते हो, उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे उनका टॉप ऑफ द पेज बिल्ड क्या रहने वाला है और मिनिमम हाई रेंज और लो रेंज आपको दोनों की दोनों गूगल सजेस्ट करता है। तो लेट्स से इनिशियल लेवल पे जब और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने कैंपेन्स में इनिशियल लेवल पे अगर आपका जो गोल है वो लीड जनरेट करना है या फिर सेल को जनरेट करना है, तो आप इनिशियल लेवल पे हमेशा अपने कैंपेन को मैनुअल सीपीसी पे ही चलाएं। और मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि इसका यूटिलाइज कैसे होता है और किस तरीके से आप इसके बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो। लेट्स से आपके पास 3 कीवर्ड हैं, 3 कीवर्ड्स को आपने टारगेट किया हुआ है: बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। इनिशियल लेवल पे तीनों का ही आपने जो बिड है वो 50-50 रुपीज रखा है। अब मैं अगर कहूं कि ये वाला कीवर्ड आपके लिए सिर्फ क्लिक्स जनरेट कर रहा है बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं आपको, ओके, और इस वाले कीवर्ड से आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छे, इस वाले कीवर्ड से आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, और मैं यही बात करूं कि इस वाले कीवर्ड से रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं बट इसका सीपीए हाई है, तो इस टाइम पे आप मैनुअल सीपीसी पे अगर अपने कैंपेन्स को चला रहे हो तो आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। देखो, लेट्स से अभी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग पे मेरे सिर्फ क्लिक्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी सीपीसी को डाउन कर दूंगा, अप टू 20 कर दूंगा। देखो, ये रेलिवेंट ट्रैफिक ला रहा था बट समहाउ इससे मुझे लीड्स नहीं आ रही थी या मुझे सेल नहीं आ रही थी, ठीक है ना। तो मैंने इस पे बिडिंग, अपना जो बिड है वो कम कर दिया, 20 कर दिया, सो दैट ये वाला पर्टिकुलर कीवर्ड मेरे कम बजट को स्पेंड करे और इस पे क्लिक भी आ रहा है, तो वो एक बहुत, उसकी जो सीपीसी है वो बहुत कम रहनी चाहिए। अब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, यहाँ मुझे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर अभी जो है कीवर्ड को टच नहीं करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, इसकी बिड हल्की सी बढ़ा दूंगा, 55 कर दूंगा। इससे क्या रहेगा, मैंने 10% इसकी बिड को बढ़ा दिया तो गूगल को ये अथॉरिटी मिलती है कि जैसे इसकी 55 होगी तो अदर कीवर्ड्स जो भी इस पर्टिकुलर एड ग्रुप में है उनसे ज्यादा प्रायोरिटी गूगल इस कीवर्ड को देगा, क्योंकि इसकी बिड हाई है और हमारी यहाँ पे एड रैंक भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम थर्ड कीवर्ड की बात करते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इसका सीपीए हाई है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी सीपीसी को थोड़ा सा एक बार कम करूंगा, सो दैट इसकी सीपीसी अगर कम होगी तो हो सकता है मेरा सीपीए भी डाउन आ जाए। तो ये कीवर्ड अगर आप मैनुअल सीपीसी को यूज कर रहे हो तो इस तरीके से आप कीवर्ड लेवल पे अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो मैनुअल सीपीसी में आपको कंप्लीट कंट्रोल मिलता है कि आप हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड को अपने अकॉर्डिंग सीपीसी दे सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैनुअल सीपीसी में ही कंट्रोल मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं हम टारगेट इंप्रेशन शेयर में। देखो, टारगेट इंप्रेशन शेयर में क्या रहता है, आप गूगल को ये अथॉरिटी देते हो कि सपोज दैट आप अपने ब्रांड नेम पे अपने कैंपेन को चला रहे हो, ओके। आपने क्या किया, अपने ब्रांड नेम पे अपने कीवर्ड, आपने अपने ब्रांड नेम पे अपने कैंपेन को चलाया। हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ओके। हाँ,
आपने क्या किया, अपने ब्रांड नेम पे कीवर्ड को चलाया और आप चाह रहे हो कि आपके कंपेटिटर को बिल्कुल भी आपके कीवर्ड्स पे गूगल इंप्रेशन ना दे, लाइक आपसे उसकी एड, आपके कंपेटिटर्स की एड आपसे टॉप में ना आए। तो आप क्या करते हो, सपोज दैट आपने एक पर्टिकुलर, आपका बजट है 1000 रुपीज और आपने इस पे टारगेट इंप्रेशन शेयर को 100% कर दिया। मैं आपको ये कंप्लीट यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आपको बेटर वे में समझ में आएगा। देखो, ये कहता है, इसमें ऑप्शन आते हैं कि आपको जब आप टारगेट इंप्रेशन शेयर को अप्लाई करते हो बिडिंग स्ट्रेटेजी को, तो आपको एड कहाँ शो करनी है। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज। देखो, एनीवेयर आपको समझ में आता होगा, मैं अपनी रिसेंट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक सिंगल पेज पे जो पेड एड्स होती हैं, जो स्पॉन्सर्ड एड होती हैं, वो 7 रहती हैं, ठीक है ना। 4 आपकी टॉप में रहती हैं और 3 आपकी बॉटम पे रहती हैं। जो शॉपिंग एड्स रहती हैं वो आपके राइट हैंड साइड पे रहती हैं। हम यहाँ शॉपिंग एड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने लगा दिया इस पे एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, तो क्या रहेगा आपके, वो बिल्कुल आपके बॉटम में भी एड शो हो सकती है, टॉप में भी ऐसा एड शो हो सकती है। तो आप इस फीचर का आई थिंक यूज कोई नहीं करता है जब वो टारगेट इंप्रेशन शेयर लगाता है। हम भी इसका यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम टारगेट इंप्रेशन शेयर को तभी यूज करते हैं जब हमने अपनी एड को एब्सोल्यूट टॉप ऑफ पेज पे शो करनी हो। अब मैंने ये बोल दिया कि मेरी एड जो रहनी चाहिए वो एब्सोल्यूट टॉप पेज पे रहनी चाहिए। मैं टॉप पे भी नहीं रख रहा। देखो, टॉप पे भी क्या रहेगा, टॉप 4 में रहेगी वो पोजीशन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है। मुझे तो अपनी एड को हमेशा जो इंप्रेशन देने हैं वो सिर्फ और सिर्फ जब वो मेरी एड टॉप पे शो हो, एब्सोल्यूट टॉप पे, फर्स्ट पोजीशन पे हो, तभी मुझे अपनी एड शो करनी है। तो मुझे एब्सोल्यूट टॉप चाहिए। यहां मैं इसको 100% दे दूंगा और यहाँ पे आप अपनी मैक्सिमाइज सीपीसी की बिड लिमिट भी डाल सकते हो। लेट्स से अभी आपकी सीपीसी जा रही है 50 रुपीज, आपको लगता है कि आपका कंपटीटर 60, 70 या 75 तक जा रहा है, तो आप इसको 80 कर सकते हो। अगर आपने इसको 80 कर दिया और आप जैसे ही इसको सेव करोगे, ये डॉलर में है गाइस, तो मैं यहाँ पे इसको लेट्स से मैंने इसको 5 कर दिया, तो क्या रहेगा कि 5 जो मेरी टॉप पे जब पोजीशन आएगी तो गूगल को अथॉरिटी मिलेगी कि वो उसकी एक सीपीसी मेरी अप टू $5 तक डिडक्ट कर सके। और इंडियन रुपीज में बोलूं तो मैंने जैसे बताया आपको, आप इसको 5 रुपीज कंसिडर करिए कि अगर इंडियन रुपीज में बात करता हूं तो 5 रुपीज तक गूगल मेरा डिडक्ट करेगा, वो 6 या 7 पे नहीं जाएगा। 6 या 7 पे जाने के कुछ अदर चांसेस होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा, जब आप डिवाइस बेस्ड पे या लोकेशन बेस पे अपनी बिडिंग को इंक्रीज करते हो, ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टारगेट इंप्रेशन शेयर बहुत कम जगह पे यूज किया जाता है और सर्च कैंपेन में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। अब आ जाता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। देखो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि गूगल जब बोलता है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, लेट्स से आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक आपका प्रोडक्ट है $5 का और एक आपका प्रोडक्ट है $10 का। जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू को अपना बिडिंग स्ट्रेटेजी में अप्लाई करते हो, अपने कैंपेन पे अप्लाई करते हो, तो उससे होता क्या है, गूगल हमेशा ट्राई करता है आपके लिए ऐसी कन्वर्जन लाए जिनकी कन्वर्जन वैल्यू हाई रहे। अब लेट्स से आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन को यूटिलाइज किया, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन में गूगल क्या करता है, विद इन योर बजट, जो भी आपका बजट है उसमें ट्राई करता है आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन लाने का। उसमें वो ये नहीं देखता उनकी वैल्यू क्या है। लेट्स से उसने $5 के आपको 4 ऑर्डर दे दिए, तो उसमें क्या रहा, आपका जो टोटल वैल्यू बनी वो 20 बनी, क्योंकि आपका एक प्रोडक्ट जो है, ए प्रोडक्ट, वो आपका $5 का है। लेकिन जैसे ही आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट करते हो और गूगल ने आपको 3 कन्वर्जन दी, तो उसमें वो ट्राई करेगा जो आपका प्रोडक्ट सबसे हाई कन्वर्जन वैल्यू रखता है, या फिर ऐसा कस्टमर जो आपको कन्वर्जन वैल्यू हाई दे, मल्टीपल ऑर्डर्स आपके करे, उसमें आपकी वो एड को ट्राई करता है वहां उनको शो करने का। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू हम नॉर्मली ई कॉमर्स में यूज करते हैं और मैं आपको आगे इसका बताऊंगा। इसमें एक और ऑप्शन आपको मिलता है टारगेट आरओएस सेट करने का। देखो, अभी मेरा कैंपेन अच्छा चल रहा है तो गूगल बोल रहा है कि अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं तो गूगल ट्राई करेगा उसके आरओएस को 6400 तक लाने का, ठीक है ना। आप लेट्स से आप पैसे स्पेंड कर रहे हो $5 और आप चाह रहे हो कि आपको $5 स्पेंड करके एटलीस्ट $20 की सेल मिले, तो आप इसको 400 सेट कर सकते हो।
तो इट मीन्स जब भी आप $5 स्पेंड करोगे तो गूगल ट्राई करेगा कि वो $20 तक आपको रिटर्न लाके दे, 4 का आरओएस आपको लाके दे, 400% का। देखो ये कोई जरूरी नहीं है, गूगल इसकी अथॉरिटी नहीं लेता है कि आपने इसको अप्लाई किया, बट गूगल ट्राई करता है लाने का। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में आपको एक जो एडिशनल फीचर मिलता है वो टारगेट आरओएस आप सेट कर सकते हो। ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में काफी यूटिलाइज होता है। इसके बेसिस पे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को आप स्केल अप कर सकते हो, या फिर आप अगर स्टेबल आरओएस जनरेट करना चाहते हो तो इस बिडिंग स्ट्रेटेजी का हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन। देखो आज के टाइम पे गूगल भी आपको फोर्स करता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन को यूज करो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रैटेजी को यूज करो। देखो इसमें कुछ अथॉरिटीज आपको नहीं मिलती, जैसे मैनुअल सीपीसी में आपको कीवर्ड लेवल पे आप बिड एडजस्ट करके अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें गूगल बाय डिफॉल्ट आपके सारे कीवर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग बिडिंग उसकी एवरेज सीपीसी को सेट करता है, सीपीसी को सेट करता है। बट गूगल इसमें ये ट्राई करता है कि लेट्स से अगर आपका बजट ₹1000 है तो गूगल ट्राई करता है विद इन ₹1000 वो आपको मैक्सिमम लेवल की आपको मैक्सिमम कन्वर्जन्स लाके दे, या तो आप अपना ई कॉमर्स रन कर रहे हो या आप अपना लीड जनरेशन। और ये वाली बिड स्ट्रेटेजी ई कॉमर्स में भी वर्क करती है गाइस, और साथ में आपके लीड जनरेशन पे भी काफी अच्छे ढंग से वर्क करती है। देखो मैक्सिमाइज कन्वर्जन में एक काफी हिडन फीचर है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, और साथ में साथ देखो इसमें आप सेट आ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन लाइक टारगेट सीपीए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे गूगल इज सजेस्टिंग में कि 0.94 आपका इसमें टारगेट सीपीए होना चाहिए। देखो इसको किस टाइम यूज करते हैं, लेट्स से आपका जो एक प्रोडक्ट है वो चाहता है, आप अगर लीड जनरेशन रन कर रहे हैं या प्रोडक्ट ई कॉमर्स रन कर रहे हैं, डिपेंड करता है। यहां मैं दोनों के ही एग्जांपल आपको देता हूं। लेट्स से आप लीड जनरेट कर रहे हो, लीड जनरेट में आपको लगता है कि 500 सीपीए क्लाइंट के लिए बिल्कुल अच्छी जा रही है, तो आप क्या करोगे, अपना कैंपेन सेट करोगे और इस पे ₹500 का सीपीए लगा दोगे। अगेन गाइस मैं रुपीस की बात कर रहा हूं, यहाँ डॉलर क्योंकि अकाउंट मेरा यूएसए में रन होता है, दैट्स वाई ये डॉलर में आ रहा है। तो आप यहाँ पे 500 लगा दोगे, तो गूगल क्या करेगा, मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी का यूज करेगा, और आपने कंडीशन लगा दी है टीसीपीए की, टारगेट सीपीए की, तो गूगल ट्राई करेगा विद इन ₹500 आपको रिजल्ट लाके दे। देखो अगर आप कभी भी टारगेट सीपीए को यूज कर रहे हो तो आप एक चीज हमेशा रखना कि आपका बजट, देखो नॉर्मली लोग उसको चलाते हैं, चलते भी हैं, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं जब आप एक हाई लेवल कैंपेन, जहां आप एक बड़े बजट के कैंपेन को रन करते हो, अगर आपका जो भी टारगेट सीपीए है, आप ट्राई करें कि उसका डेली बजट जो कैंपेन का होना चाहिए वो आपकी टारगेट सीपीए का 10x होना चाहिए। लेट्स से यहां अगर मैंने 500 बोला है तो मेरा बजट जो होना चाहिए वो ₹5000 का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये टारगेट सीपीए हो गया। अब देखो कई बार क्या होता है, आप जब मैक्सिमाइज कन्वर्जन को यूटिलाइज करते हो अपने कैंपेन्स में, तो एक दिन तो होता है कि सीपीसी काफी कंट्रोल में रहती है, बट नेक्स्ट डे आप देखते हो कि एकदम से एक सिंगल कीवर्ड के वो 300-400 रुपए तक आपके स्पेंड करवा देता है। तो देखो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग आपसे जब एक इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है कि भाई क्या आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे सीपीसी की बिड लगा सकते हैं, देखो सीपीसी की बिड को आप यहां से समझिए। मैक्सिमाइज जब क्लिक्स आप अपने कैंपेन में यूज करते हैं गाइस, मैं वो आपको कवर करूंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। मैक्सिमाइज क्लिक्स बिड स्ट्रेटेजी बहुत नॉर्मल बिड स्ट्रेटेजी है, ये ब्रांडिंग के लिए ज्यादा यूज होती है। जब आपको अपना कोई गोल ना रखना हो, बस आपका गोल ये रहे कि मेरी वेबसाइट पे, मेरी एड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक आए और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे जाए, ये सिंपल सी बिड स्ट्रेटेजी है। इसमें बस एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है कि आप इसमें सीपीसी को लिमिट कर सकते हो। अब यही ऑप्शन है जो मैं आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन में दिखाना चाह रहा हूं। नॉर्मली क्वेश्चन ये उठता है, क्या आप जब मैक्सिमाइज कन्वर्जन को यूज करते हो तो क्या आप उस पे सीपीसी की बिड लिमिट लगा सकते हो? नॉर्मली आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, और मैं आपको बता भी दूं, मैं जब भी इंटरव्यूज लेता हूं 90% लोगों को ये नहीं पता होता कि आप इस कंडीशन में सीपीसी की लिमिट लगा सकते हो। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं एक बार आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स से आपने एक कैंपेन रन किया और आपने बोला गूगल को कि ₹5 मेरी जो है वो सीपीसी है और मेरे कैंपेन को चला दो। गूगल यहाँ
किसी एड को, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज नहीं करेगा। गूगल का काम होगा ज्यादा से ज्यादा आपकी एड पे क्लिक्स आए और ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जाए, यही आपका मैक्सिमाइज क्लिक है। अभी अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन होता क्या है, देखो मैक्सिमाइज कन्वर्जन आपको यहां फीचर नहीं देगा गाइज, ये हिडन फीचर है। आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इसके लिए अपने टूल्स में जाना होगा और यहाँ पे आपको बिडिंग स्ट्रेटजीज में जाना होगा। बिडिंग स्ट्रेटजीज में जाने के बाद आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन यहाँ सिलेक्ट करना है और इसको मैं अभी के लिए टेस्ट नेम दे देता हूं। आपको एक पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको किस कैंपेन पे अप्लाई करना है। देखो ये मैंने अगेन बोला था मैक्सिमाइज कन्वर्जन, आप मतलब नॉर्मली मैं इस कैंपेन पे मेरे पे अप्लाई कर देता हूं और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे बिड को कंट्रोल करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टारगेट सीपीए लगा दूंगा। मैंने टारगेट सीपीए लगा दिया 200 का। जैसे ही आपने टारगेट सीपीए लगाया तो आप देखोगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है एडवांस का। यहाँ पे आप एक अपना मैक्सिमाइज बिड लिमिट रख सकते हो सो दैट गूगल अननेसेसरी आपकी सीपीसी ना लेके जाए। आपको पता ही है बहुत बार क्या होता है कि नॉर्मल अकाउंट की सीपीसी चल रही होती है 50 रुपए और एकदम से गूगल उसको 500 तक ले जाता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। क्लाइंट आपसे पूछता है कि क्या हुआ, एकदम से इतनी मेरी सीपीसी कैसे बढ़ गई। मिनिमम आपको ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम में लेट से मैंने सेट कर दिया कि 50 रुपए से ज्यादा सीपीसी ना जाए। अगर आपने इसको सेव कर दिया तो आपकी जो उस पर्टिकुलर कैंपेन पे जो आपने ये बिड लगाई है उसके बाद आपका कैंपेन 50 रुपए से ज्यादा सीपीसी, अननेसेसरी सीपीसी आपकी डिडक्ट होनी बंद हो जाएगी। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये बिडिंग स्ट्रेटजीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से इनका यूटिलाइज किया जाता है और ई कॉमर्स में या फिर लीड जनरेशन में इनको आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। स्टिल अगर आप लोगों को बिडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन कर सकते हो। थैंक यू गाइज। आई होप गाइज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हैं किस तरीके से बिडिंग स्ट्रेटजीज का यूज कैंपेन्स में किया जाता है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेंशन कर सकते हैं, आपको वहां पे विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।